इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण, 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। What the hell? लेजेंड्स टील रा 5 अप्रैल नेशनल एनलाइटमेंट डे हम मनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक इमेजिनरी सिचुएशन में बता रहा हूँ, और आज का दिन एनलाइटमेंट डे मनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने अपने मोबाइल लेंगे, मोबाइल है आपके पास, ले लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और मोबाइल को के टॉर्च को ऑन करेंगे और यहाँ के लाइट को ऑफ कर देंगे। राइट, तो लाइट्स ऑफ प्लीज। तो आप सबने अपने टॉर्च ले लिए, आप सबने अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर दिए, ऑडिटोरियम का लाइट ऑफ हो गया 5 अप्रैल को। तो आज का दिन हम बोलेंगे नेशनल एनलाइटमेंट डे। अब ऑन कर लीजिए, लाइट ऑन और अपना ऑफ कर दीजिए। ये सिंबॉलिक था। जो अभी हमने एक तरह से हरकत की, अगर पूरे देश के लोग एक दिन डिसाइड कर लें कि हम करेंगे ऐसा कि हम सब मिलके अपने घर के लाइट को ऑफ कर देंगे और हम सब मिलके मोबाइल के टॉर्च को कुछ दिन के लिए ऑन कर देंगे, तो आप बोलेंगे तो इसमें क्या हानि है, नुकसान क्या हुआ? यहां जो बैठे इंजीनियर उनको पता है कि अगर ऐसा होता है कि पूरे देश के सारे लोग या मेजोरिटी ऑफ द पीपल डिसाइड्स कि आज एक पर्टिकुलर टाइम एक साथ हम लाइट ऑफ कर देंगे, तो हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नेटवर्क है, वो पूरी तरह से वो डैमेज हो सकता है, वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन ये हरकत आपने की थी, याद आ रहा है, कुछ साल पहले 5 अप्रैल 2020, याद आया? राइट, मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ, घर के लाइट बुझाओ। हम सबने, आप सबने किया। मेरी बेटी थी 6 साल की उस वक्त, उसने भी किया। राइट, बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन उसको करने के लिए जो खर्चा भारत सरकार को करना पड़ा, दैट वाज अबाउट 300 करोड़ रुपीस। कैसे? क्योंकि वो जो झटका लगता है इलेक्ट्रिकल का, वो झटके से पूरा देश का इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से फेल हो सकता था। तो उसके मैनेजमेंट पहले से करने के लिए 300 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट है, इतना खर्च हुआ होगा। तभी जाके बिना ब्रेकडाउन के जब दोबारा अपने 9 मिनट बाद बत्ती जलाई, उस दिन तो दोबारा जल गया, अदरवाइज वो पूरी तरह से सत्यानाश हो सकता था। तो इतना खतरनाक खेल आपने खेला था। ये खेल खेला क्यों था? इसमें तो नहीं भागेगा। लेकिन ऐसा खेल तो आपने उससे थोड़े दिन पहले भी खेला था। याद कीजिए, 22 मार्च 2020, ताली बजाओ थाली बजाओ, किया था नहीं किया था? वो भी किया था। और याद कीजिए 5 अप्रैल के बाद अगले दिन 6 मार्च को भी आपने कुछ किया था, मास्क लगाओ, किया था नहीं किया था? उसके बाद से तो ये सारा चीज एक के बाद हमें तो खेल की तो लग रहा था कि भाई हार्मलेस लग रहा था, लेकिन होता क्या है, इट इज कॉल्ड मेंटल कंडीशनिंग। और देशों में भी ऐसा हो रहा था, मेंटल कंडीशनिंग। मान लो आप चाहते हैं कि
ये इंसान डाका डाले मेरे लिए, बैंक लूट ले। इनको बोलेंगे डाका डालेंगे, नहीं डालेंगे भाई। तो अब मुझे इसको मनाना है, तो पहले इनको छोटे छोटे टास्क दूंगा जो उतने मुश्किल नहीं है, जो उतने डेंजरस नहीं है, जो उतने अनएथिकल नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर ना परचून की दुकान से टॉफी चुराएंगे। खेल है ये, डेयरिंग खेल, और वापस भी कर देंगे उसको, तो सोचेगा कर देता हूं भाई। अब मैं फिर एक और टास्क दूंगा जो उससे मुश्किल होगा। ऐसे करते करते कुछ दिन में एक ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी कि दिस पर्सन इज प्रिपेयर्ड, कि वो डाका डालने के लिए तैयार हो गए। मेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी की भाषा में इसे शेपिंग बोलते हैं, ओबीडियंस ट्रेनिंग बोलते हैं। जो ओबीडियंस ट्रेनिंग आपकी हुई और लिहाजा तो आप सब वैक्सीन ले लिए, आप में से बहुत लोगों ने, राइट? कोई ऐसा जिसने ले लिया आप में से, राइट? तो आप मेरे वीडियो देखते होंगे फिर उस वक्त के, राइट? यस, राइट। तो अब वो जो वैक्सीन लगे आप लोगों को, आज का दिन 5 अप्रैल है, तो आज के दिन ही वो जो वैक्सीन लगाते वक्त आप सब लोग कंप्लाई कर रहे थे कि लगा दो। अभी महाराज जी ने अभी स्टेज में पूछा कि कैंसर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? कैंसर पिछले 4 साल में डबल हो गया। क्रॉनिक किडनी डिजीज पिछले 4 साल में, याद कि अपने आसपास सोचिए कितने किडनी के पेशेंट हैं। 4 साल पहले सोचिए, 4 साल पहले हार्डली आपको नजर आते होंगे, अब हर घर में किडनी पेशेंट ज्यादा हो गए। लिवर डिजीज पहले से डबल हो गया, राइट? हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट पहले से कई गुना बढ़ गया। हार्ट डिजीज ऑन एवरेज डबल हो गया पिछले 4 साल में। लेकिन वो हुआ क्यों? इस पे पूरे दुनिया में पिछले 4 साल में बहुत सारे शोध हुए या बहुत सारे स्टडीज हुए। वो सारे स्टडी मैंने इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके उनकी किताब बनाई, और वो किताब आज आपके बीच में लॉन्च होगा। मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ आए स्टेज पे और इस लॉन्च प्रोसीजर में। और ये किताब है वैक्सीनेटेड टू डेथ। अगर कोई ये सोचता है थोड़ा बहुत भी कि भाई वैक्सीन से कोई खतरा नहीं, उससे तो मुझे से बचना था इसलिए लगा लिया, तो याद रखिए ये जो किताब आपके सामने अभी लॉन्च होने वाला है, इसमें 3500 रिसर्च पेपर हैं पिछले 4 साल के, 3500 जिसमें यह सिद्ध हुआ है कि वैक्सीन से कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज हुआ, हर बीमारी ऑन एवरेज डबल हो गई। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं आ रहा तो ये जो अभी रिलीज होगा ऊपर vishalook.com/ebook, इसमें जाएंगे तो ये किताब आपको अभी पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं ये बुक बीच में क्यों रिलीज कर रहा हूं? बिकॉज अब ये मान लीजिए इस वक्त जिन लोगों ने लगाया कि बॉडी में आप महसूस भी कर रहे होंगे कई सारे बदलाव आए होंगे, किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया, किसी को जॉइंट पे ना जाने कैसे, किसी को कमजोरी आ गई, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ गया, कैंसर के रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ गए। तो उसका कारण क्या है? कारण ये रहा। अगर आप लगता है कि नहीं ऐसा कारण नहीं, तो ये किताब पढ़िए, वो एक्सेसिबल है अभी। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।